तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं ना, जो कि पूरी तरीके से छुपी हुई है। 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं इसमें 25,000 या फिर 30,000 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यही रीज़न है कि यहाँ पर कंपटीशन जो रहेगा ना, वो बहुत ही कम रहेगा। नाम मात्र का कंपटीशन जो है यहाँ पर रहने वाला है। तभी मैंने यहाँ पर लिख रखा है छुपी हुई भर्ती, जिसे कोई नहीं जानता। इसे आप सभी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, केंद्र सरकार की भर्ती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी, साथ ही साथ जो अदर अलाउंसेंस दी जाती है एक सरकारी कर्मचारी को, वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल दूंगा, साथ ही साथ यहाँ पर अप्लाई लिंक, वेबसाइट का लिंक वो भी प्रोवाइड करूंगा, और यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। पता है, बस एक ही शिकायत है आप सभी लोगों से कि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो, लेकिन ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और ना ही वीडियो को शेयर करते हो। यार, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए आप सभी लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो कंपटीशन का जो लेवल रहेगा बहुत कम रहेगा, क्योंकि छुपी हुई भर्ती है। 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट क्या है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, पुलिस हो गया, इन सब की तैयारी करते हैं। और उसमें आपको मालूम है कि 30-30 लाख, 35 लाख, 40-40 लाख कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। कंपटीशन का जो लेवल रहता है ना, वो पूरी तरीके से गला काट कंपटीशन रहता है। ये चीज आपको भी मालूम है। इसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है ना, इसमें कंपटीशन का जो रेशियो रहेगा वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 हजार विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो पिछले साल भी ये वैकेंसी निकाली गई थी, और इस बार पिछले साल की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले साल का भी कट ऑफ जो है काफी कम गया था। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता ही दे रहा हूं, जैसे यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 70 नंबर का कट ऑफ गया था। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 65 प्लस नंबर का यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिले था। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो उनका भी कट ऑफ जो है 65 नंबर के आसपास गया था। उसके अलावा एससी की बात करूंगा तो 62, और एसटी में 60 नंबर के आसपास जो है यहाँ पर कट ऑफ गया था। अगर अभी से आप इस वैकेंसी की तैयारी करते हो ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन जो है जरूर से जरूर ले लोगे। यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बता दिया है, जो कि इतना गया था। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 4 महीने के अंदर अंदर जो है इस सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि जून के महीने तक अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। और सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट निकाली गई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सैलरी अलग अलग रखी गई है। किसी में 20,000 है, किसी में 30,000 है, किसी में 40,000 भी यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट में अप्लाई करोगे। अब बात आती है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो दोस्तों, वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो रेलवे DFCCIL, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रेलवे DFCCIL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, ये बताइए। दोस्तों, DFCCIL का मतलब ये होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि रेलवे विभाग की तरफ से ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। पूरी तरीके से ग्रुप सी के पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, मतलब कि लेवल 1 के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो वैसे तो दोस्तों इसमें जो है 642 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के पोस्ट शामिल है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर 464 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई है ना, MTS
MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पर, इसके लिए आप सभी लोग अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगा जा रहा है और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए भी मतलब कि वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही मांगा जा रहा है। मतलब कि मान लीजिए आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत कम रखा गया है, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो UR में यानी कि जनरल कैटेगरी में 194 सीटें हैं, EWS की बात करूंगा तो 46 सीटें हैं, OBC में 122 सीटें हैं, SC में 70 सीटें हैं और ST में 32 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बता दिया है। ये मत सोचेगा कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कम है इसलिए मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ज़्यादातर कैंडिडेट पता है यही सोच करके फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कम है तो इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 642 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है ना, तो 642 कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होगा ही होगा ना, तो उसमें से आप एक क्यों नहीं हो, ये समझ करके फॉर्म को अप्लाई करना है कि इसमें से एक सीट जो है आप जरूर से जरूर हासिल जो है कर लोगे। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 जनवरी से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 16 फरवरी 2025, यानी कि इस डेट तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज 16 जनवरी है, यानी कि कल नहीं परसों से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वेबसाइट का लिंक, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन भी अभी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 33 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। कितना रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तो जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और SC ST का कैंडिडेट को यहाँ पर पूरे 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा और जो उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 के रिगार्डिंग। मतलब कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखिए जो सारा का सारा डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये MTS के पोस्ट के रिगार्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसी में क्वालिफिकेशन सबसे कम जो है रखा गया है। अब योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपने 10वीं के साथ साथ में ITI का कोई भी ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखा है ना, तो आप MTS की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेलवे में DFCCIL में ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, बार बार ये भर्ती नहीं आती है, ये जान लीजिए, और ज्यादातर कैंडिडेट इसके बारे में नहीं जानते हैं। आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आपने 10वीं के साथ में अगर ITI की परीक्षा पास कर रखे हो तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई जो है कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो सभी जनरल कैंडिडेट, OBC, EWS कैंडिडेट से यहाँ पर 500 रुपए एप्लीकेशन फी लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप SC ST PH या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें आपका CBT 1 होगा, उसके बाद क्या होगा CBT 2 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर 2 रिटन एग्जाम होंगे और उसके बाद आपका क्या होने वाला है PET यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर दी जाएगी। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो CBT 1 के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और CBT 2 के बारे में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों CBT 1 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक का, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 जो है होने वाला है। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GS से भी यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा रेलवे DFCCIL से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इस विभाग के बारे में आप कितना जानते हो उससे भी यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ये CBT 1 हो गया। और CBT 2 की अगर मैं बात करूंगा, साथ ही साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया, अप्लाई लिंक हो गया, वेबसाइट का जो लिंक हो गया वो मैं आपको देखिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये आप जो है बेसिक जानकारी देखिए।
तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। रेलवे में DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया था कि 18 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी 2025 तक जो है आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मान लीजिए किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हो आप फॉर्म अप्लाई करने में, तो यहाँ पर 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी 2025 तक आप जो है इसमें करेक्शन कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 का एग्जाम जो है कब करवाया जाएगा उसके बारे में भी बताया गया है। अप्रैल 2025 में CBT 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और CBT 2 की अगर मैं बात करूंगा तो अगस्त 2025 में इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर PET जो आपका होने वाला है वो होगा अक्टूबर या फिर नवंबर 2025 में। बाकी जानकारी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर दे ही दिया था। देखिए MTS की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पर होता है तो 16,000 से लेकर के 45,000 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। लेकिन जो इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा वो तकरीबन 25,000 के आसपास दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो बेसिक सैलरी आपको दिया जाएगा ना वो 25,000 के आसपास दिया जाएगा। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS में कैटेगरी वाइज सीटों के बारे में जानकारी दी गई है कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है यहाँ पर रिक्त है। देखिए दोस्तों ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए कि यहाँ पर सिलेबस जो है क्या कुछ रहने वाला है CBT 1 का और CBT 2 का, ठीक है ना। तो CBT 1 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी चीज़ें क्या कुछ होंगी। और यहाँ पर CBT 2 की अगर मैं बात करूंगा ना, देखिए ये देखिए CBT 1 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मैथ से यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस की मैं बात करूंगा तो 15 क्वेश्चन रहेगा, उसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर रेलवे DFCCIL के बारे में आप कितना कुछ जानते हो उससे भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होगा, जिसके लिए कि आपको यहाँ पर पूरे 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बताया गया है 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। बाकी CBT 2 की अगर मैं बात करूंगा तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल मैं कर लेता हूँ, बाकी जानकारी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में जो है अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। PET एग्जाम के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि फिजिकल जो आपका होगा उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं फिजिकल की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फिजिकल में यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है आपका, ठीक है ना। इसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। फिजिकल की अगर मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 35 kg के वजन को जो है समझ लीजिए कि 100 मीटर तक आपको लेकर के चलना है या फिर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर में, ठीक है ना। वहीं पर फीमेल की अगर मैं बात करूंगा तो 20 kg के वजन को 100 मीटर तक आपको लेकर के चलना है या फिर दौड़ना है और उसे 2 मिनट के अंदर अंदर उसे आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी PWD के लिए यहाँ पर क्या कुछ छूट दिया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग देखिए जो नोटिफिकेशन है ना ये पूरे 40 पेज का है। तो एक एक चीज़ अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसे आप सभी लोग जो है अच्छी तरीके से खुद देख सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर के आप लोग अच्छी तरीके से इसे जो है देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये भी जानकारी दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर पड़ेगा। देखिए आप जिस भी मतलब कि राज्य से बिलोंग करते हो ना, वहाँ पर जिसके मेन जो महानगर होंगे, जो सिटी होंगे, वहाँ पर आपको इसका एग्ज़ाम सेंटर जो है पढ़ने वाला है। बाकी यहाँ पर देखिए अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फीस भी ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपका क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा मांगा जाता है, मतलब कि उसमें अगर आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इस नोटिफिकेशन को आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आसानी से देख सकते हो।